हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, तो समांतर श्रेणियाँ, यानी कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10 का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5.1। क्लास 10 का 5.1 चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। जब हम किसी नंबर को क्रम से लिखते हैं, क्रम से का मतलब हो गया उसमें कोई नंबर एक निश्चित संख्या जोड़ जोड़ करके लिखते हैं, तो उसी को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। इसमें आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं देखिए, अगर मान लीजिए कि हम एक कोई नंबर लिख दिए 10, 10 के बाद हम दूसरा नंबर लिखेंगे 12, 12 के बाद हम लिखेंगे 14, 14 के बाद लिखेंगे 16, डैश डैश डैश। देखिए सभी नंबरों में कितना ऐड किया गया है, 2। सभी नंबरों में 2 ऐड किया गया है। सभी नंबर में देखेंगे तो 2 ऐड किया गया है। इसी तरह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16, 14, 12 और 10। अब सभी नंबरों में कितना माइनस किया गया है, तो -2 माइनस किया गया है, तो -2। तो इस तरह से जब कोई श्रेणी दिया रहता है, यानी कि कोई सीरीज दिया रहता है, तो उसी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। अब इसमें क्या दिया गया है, देखिए 10 में 2 प्लस किया तो हमको 12 मिला, 12 में फिर 2 प्लस करके हमको नंबर फाइंड होता जा रहा है। या माइनस करने पे सेम नंबर ही माइनस करने पे या प्लस करने पे अगला नंबर फाइंड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसमें नंबरों के बीच जो डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए, इसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, इसको डी से डिनोट किया जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्लास 10 का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पहला तो बस पूछा है कि कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कौन सा नहीं है, तो हम लोग सेकंड वाले से शुरू करेंगे। इसमें कह रहा है कि ए दिया हुआ है, यानी कि पहला पद ए बी का फर्स्ट पद दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 और डी इज इक्वल टू दिया हुआ है, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, 10 दिया हुआ है, दोनों 10 10 ही दिया हुआ है। अब कह रहा है कि 4 अगले टर्म फाइंड कीजिए, फाइंड अगला 4 टर्म, यानी कि आप अगले 4 टर्म को कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इसको हम मान लेंगे a1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 10, तो a2 इज इक्वल टू फाइंड करने का प्रोसेस क्या होता है, तो a1 प्लस डी लिख लीजिए, यानी कि 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। अब a3 हमको फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, तो a2 प्लस डी इज इक्वल टू 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। इसी तरह से a4 हमको फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, a3 प्लस डी इज इक्वल टू 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। इसी तरह से a5 हमको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, a4 प्लस डी इज इक्वल टू 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50। तो इस तरह से देखेंगे तो हमको कौन कौन से टर्म फाइंड हो गए, तो 20, 30, 40 और 50। तो ये 4 टर्म हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फाइंड हो गए। तो पहला नंबर क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा गया है, तो आप सिंपली क्वेश्चन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो पहला एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन को, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दूसरा नंबर -2 दिया हुआ है और d इज इक्वल टू आपका कितना दे रहा है, तो d इज इक्वल टू दिया हुआ है 0। तो अब आपको फाइंड करना है, तो a1 इज इक्वल टू आपका -2 दिया हुआ है, तो अब a2 कैसे फाइंड करेंगे आप, तो a2 इज इक्वल टू होता है a1 प्लस d। अब देखेंगे a1 की जगह पे क्या है, तो -2 प्लस 0, तो हमको -2 ही फाइंड होगा। a3 देखेंगे तो a2 प्लस d इज इक्वल टू -2 प्लस 0 ही इज इक्वल टू, सॉरी 2 फाइंड हो जाएगा हमको -2। फिर a4 देखेंगे, a3 क्या मिला है, तो -2, a3 प्लस डी इज इक्वल टू -2 प्लस 0 इज इक्वल टू हमको -2 ही फाइंड होगा। इस तरह से a5 इज इक्वल टू देखेंगे, तो a4 प्लस डी इज इक्वल टू -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2 ही फाइंड हो जाएगा। इस तरह से हमको चारों टर्म जो होगा सेम टू सेम फाइंड होगा। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 है, तो जब भी कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो चाहे हम अनंत तक जाएं, जो a वैल्यू है वही वैल्यू हमको बार बार मिलता चला जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है तो उसमें कुछ जुड़ेगा ही नहीं, तो हमको क्या फाइंड होगा, वही नंबर क्वेश्चन में जो है आपका a इज इक्वल टू दिया हुआ है 4, d इज इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है। तो देखेंगे a1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 4, तो हम लिख लेंगे a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d इज इक्वल टू a1 कितना है, तो 4 प्लस
-3। इसको सॉल्व करेंगे अगर मैं तो 4 - 3 इक्वल टू 1, हमको 1 मिल जाएगा। A3 फाइंड करेंगे तो हमको A2 प्लस D, A2 कितना है तो हमारा 1 है और प्लस -D3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1 - 3 इक्वल टू -2। A4 देखेंगे तो A3 प्लस D इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा तो -2 प्लस -3 देखेंगे -2 -3 इक्वल टू हमको -5 मिल गया। A5 फाइंड करेंगे तो A4 प्लस D हमको क्या मिल जाएगा तो -5 प्लस -3, तो ये मिल गया हमको -5 -3 इक्वल टू -8। तो अब देखेंगे हमको चार टर्म क्या मिला हुआ है तो एक 1 मिला हुआ है, एक -2 मिला हुआ है, एक -5 मिला हुआ है और एक -8 मिला हुआ है। तो इस तरह से ये चारों टर्म आपको मिल जाएगा। सिंपली आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से चार टर्म अगर मैं फाइंड करने को कह रहा है, 4 कह रहा है, 5 कह रहा है, 6 कह रहा है, तो इस बेसिस पे आप फाइंड करेंगे तो सिंपली आपको क्वेश्चन आसानी से लगेगा। A इक्वल टू -1 और D इक्वल टू 1/2। अब देखेंगे क्वेश्चंस को तो A1 इक्वल टू आपको क्या दिया है तो -1 दिया गया है। A2 आपको फाइंड करना है, ये चार टर्म आपको फाइंड करने हैं। तो A2 इक्वल टू देखेंगे तो A1 प्लस D, हम A1 की जगह पे क्या रखेंगे तो -1 प्लस 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो -1/1 और प्लस 1/2 सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 का एलसीएम लेंगे तो 1 का एलसीएम ले लीजिए तो 1 1 जा 2 -2 और प्लस 1 इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा -1/2। तो आपको मिल गया क्या -1/2। A3 देखिए तो A3 बच्चों क्या मिलेगा तो देखिए बच्चों A3 जो है हम A2 प्लस D करेंगे तो A2 आपको क्या मिला हुआ है तो ध्यान से देखिए -1/2 और ये क्या D क्या है 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल तो आपको मिल गया 0। A4 देखेंगे तो A4 इक्वल टू क्या होता है तो A3 प्लस D, A3 आपको कितना मिला हुआ है बच्चों तो 0 मिला हुआ है और D क्या है तो 1/2, यानी कि आपको क्या मिल गया तो 1/2। फिर से A5 देखेंगे बच्चों क्या मिला है तो A5 1/2, सॉरी A5 देखना है तो पहले कर लीजिए A4 प्लस D। अब A4 क्या मिला है बच्चों आपको तो A4 मिला है आपको 1/2 और D कितना है तो 1/2। इन दोनों को अगर मैं एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 2 और ये 2 तो 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 2/2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो देखिए एक वैल्यू ये मिल गया आपको, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये मिल गया, यानी कि आपको क्या क्या मिल गया तो ध्यान से देखेंगे चार वैल्यू कौन कौन सा मिला हुआ है तो ये आपको मिला हुआ है -1/2, -0, -1/2 और -1। तो ये आपको चार वैल्यू मिला हुआ है। तो इस तरह से आप समांतर श्रेणी में अगर मैं क्वेश्चंस पूछे कि चार वैल्यू फाइंड कीजिए समांतर श्रेणी के, एक पद दिया हुआ है D दिया हुआ है, 4 पद फाइंड कीजिए, 5 पद फाइंड कीजिए या 4 टर्म फाइंड कीजिए, 5 टर्म फाइंड कीजिए, तो आप सिंपली ये वाला मेथड यूज करके लगा सकते हैं।